नेकी बदी का अब कोई मीज़ान ही नहीं रहा। नेकी बदी का अब कोई मीज़ान ही नहीं रहा। ईमान की बात तो ये है कि ईमान ही नहीं रहा। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे जिसकी बात हम आपसे कर रहे हैं, खान सर, जिन्हें पूरा भारत अभी तक बच्चों का मसीहा, गरीबों का हमदर्द और मुसीबतों का सहारा मानती थी। आज कुछ लोग, चंद गोदी मीडिया के लोग उन्हें जिहादी, नफ़रती और तरह-तरह के पता नहीं कैसे-कैसे थंबनेल का इस्तेमाल करके लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। वो खान सर जो गरीबों के लिए सस्ते अस्पताल खोलता है, वो खान सर जो गरीब बच्चों को कम फीस में पढ़ाने का काम करता है, वो खान सर जब कोई पेपर लीक होता है, कोई बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, तो सिस्टम से सवाल पूछने का काम करता है। आज उसी खान सर को लोग जिहादी और फैजल खान बताने पे लगे हैं। अभी तक कोई उनका नाम नहीं लेता था कि फैजल खान या कौन से खान, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जो खान सर जिंदगी भर गरीब बच्चों के साथ खड़ा रहा, ठीक है? चाहे वो वैकेंसी ना आने का मामला रहा हो या पेपर लीक होने का मामला रहा हो या सरकार से बच्चों को हक दिलाने की बात रही हो, हर एक समय पर खान सर हर एक जगह खड़ा होने का काम किया है। उसी खान सर को आज लोग जिहादी बताने पे लगे हैं। सोचिए किस षड्यंत्र और किस साजिश के तहत उनको फंसाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि खान सर खुद अपने गार्ड से गोली चलवा करके किसी और के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से, जो लोग ऐसा कहने का काम कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूं कि अगर आपके घर में 2 भाई हैं और आप दोनों भाई एक ही घर में रहते हैं, आपके एक भाई के पास लाइसेंसी गन है, लाइसेंस है, ऐसा गन है जिसका लाइसेंस है, तो बताओ अगर आपके उस दूसरे वाले भाई के ऊपर कोई बाहर के लोग आकर के आपके उसी घर में मारने पीटने का काम करेंगे, आपके एक भाई को लहूलुहान कर देंगे मार पीट करके, तो आपके पास लाइसेंस वाली गन है या आपके पास बंदूक है, तो आप क्या करेंगे? बताओ, हवाई फायरिंग नहीं करेंगे, उनको भगाने का काम नहीं करेंगे, अपने भाई को छुड़ाने का काम नहीं करेंगे? मेरे दोस्त, कुछ ऐसा ही हुआ है जिसे लोग पता नहीं कौन सी साजिश कैसे-कैसे तोड़ मरोड़ के लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, उन बिहार वासियों से खास तौर से कहना चाहता हूं कि आपको दूसरा कोई आंसर नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों के साथ खड़े होइए और बचाइए इस शख्स को कि जो किसी साजिश और षड्यंत्र का शिकार ना होने पाए। नहीं तो आपके बच्चों को, गरीब बच्चों को कोई पढ़ाने दूसरा खान सर नहीं आएगा। जिस व्यक्ति ने कभी जीवन भर कोई जाति-पात, धर्म इन सबसे ऊपर उठ करके काम करने का काम किया हो, उस व्यक्ति को आज लोग फैजल खान बताने पर तुले हैं। ए, कि कोई बात नहीं खान सर, आप ये याद रखें कि जो नेकियां करके दरिया में डाल देता है, वो जब दुनिया से जाता है तो माला माल जाता है। बिहार वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े होने का काम करिए, अन्यथा कई वर्षों तक आपके बच्चों को 11 रुपए में कोई पॉलिटी का बैच या 99 रुपए में कोई बैच, जिस पढ़ाई की फीस 1,50,000 70,000 रुपए है, पीसीएस आईएएस की कोचिंग का, उस कोचिंग की फीस, वो पूरा बैच मात्र 7500 7,000 रुपए में देने का काम अगर कोई किया है तो वो खान सर है। आप उनकी अच्छाइयों को याद करिए कि क्या ये व्यक्ति जिहादी है या हमारे गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा करके इनकी जिंदगी सजाने और संवरने का काम किया है। आप उनकी पिछले कामों को ध्यान दीजिए कि क्या उन्होंने आज तक कभी कोई ऐसा काम किया है जिससे आपके बच्चों को ठगने का या आपको लूटने का काम किया हो। अरे वो व्यक्ति तो चाहे कोरोना काल हो या गरीब बच्चे हों या कहीं चिकित्सा विभाग की बात हो, हर एक जगह पर आगे आकर के खड़ा होता है और अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा करके ऐसा हॉस्पिटल उन्होंने खोला कि जिसमें सोचिए 35 रुपए का एक्सरा हो रहा हो, 25 रुपए की ब्लड टेस्ट की जांच हो रही हो, हैं? तो बताइए, इस तरीके का जो काम सरकार को करना चाहिए, जो बड़े-बड़े उद्योगपतियों को करना चाहिए, वो एक मामूली से शिक्षक कर रहे हैं, वो खान सर कर रहे हैं। अपनी जिंदगी की कमाई जो उन्होंने कमाया आज तक, उस पूरे पैसे को लगा करके उन्होंने हॉस्पिटल खोलने का काम किया। बताओ क्या जरूरत थी?
वो भी कोई आइलैंड या कोई अपना फैक्ट्री कंपनी चलाने का काम करते। उन्हें क्या जरूरत पड़ी 35 रुपए और 25 रुपए में जांच या एक्सरा करने की? इन सब बातों पर आप ध्यान दीजिए। और आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि चरागों के सफर में जब दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफर में जब दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है। इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। धन्यवाद।